Question number 12. Find the angle between the two lines whose direction cosines are given by equation L plus M plus N is equal to 0 and 2L plus 2M plus Ln is equal to 0. ये जो दिया आपने को पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें प्रत्येक की पावर वेरिएबल की Ln माने कितनी है 1 है। लेकिन यहाँ सेकंड इक्वेशन में थर्ड टर्म यदि आप ध्यान से देखें तो L इंटू एल की पावर 1 n की पावर 1 1 प्लस 1 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो किसी भी इक्वेशन में टर्म्स में किसी भी टर्म्स में वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो उन्होंने अपने को Lmn की वैल्यू क्या है 2 इक्वेशंस में दी हुई है। एक लीनियर इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन जो दे रहा है एक लीनियर देगा और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। तो इन दोनों के बीच में Lmn की 2 वैल्यूज है, 2 सॉल्यूशन होंगे Lmn के n के, क्योंकि L इंटू एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माने जिसकी पावर 2 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट और उसकी वैल्यू को निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं और रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या रिलेशन बनते हैं। तो उनके आधार पर 2 वैल्यूज लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो L प्लस एम इक्वल टू माइनस एन, या तो हम n की वैल्यू माइनस एल प्लस एम रखते हैं। चूंकि यहाँ पर 2L प्लस 2m दिया हुआ है तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा L प्लस एम, तो सीधा L प्लस एम की वैल्यू रख देते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ L प्लस एम इंटू इक्वेशन सेकेंड, वी गेट 2 कॉमन निकाल लिया बच गया L प्लस एम, तो 2 इंटू माइनस एन प्लस Ln इज इक्वल टू 0। नाउ n इज कॉमन, in both, so take out common n, we get n into minus 2 plus L इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स हो गए। तो इस कंडीशन में या तो n इक्वल टू 0 r माइनस 2 प्लस L इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 r, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला L इज इक्वल टू 2। L क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। और हमने कहा था कि डायरेक्शन कोसाइंस की जो वैल्यूज है वो हमेशा किसके बीच में -1 से +1 के बीच होती हैं। और ये वैल्यू कितनी है? L इज इक्वल टू +2। कोसाइन की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। तो सिंस L इज नॉट इक्वल टू -2 बिकॉज -1 इज लेस देन आर सेम टू cos थीटा एंड cos थीटा इज लेस देन आर सेम टू 1। ये क्या है? cos अल्फा है और cos अल्फा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। माने सेकंड फैक्टर L इक्वल टू 2 कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। ओनली n इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेबल वैल्यू। और व्हेन n इज इक्वल टू 0, अब ये कह रहे हैं दोनों को सॉल्व करने में हमने देखा दोनों की सहायता से कि n इक्वल टू 0 हमें सिंगल वैल्यू मिली है। और यदि हम L प्लस एम इक्वल टू माइनस एन में n इक्वल टू 0 रख देते हैं तो थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि जब n इक्वल टू 0 होगा तो L और m के बीच क्या रिलेशन होगा? L इज इक्वल टू माइनस एम, L इज इक्वल टू माइनस एम। हमें कितने चाहिए? Lmn की 3 वैल्यूज चाहिए। और जब हमारे पास सिंगल वैल्यू यानी एक एक्सेप्टेबल नहीं है, यदि ये सेकंड कंडीशन एक्सेप्टेबल हो जाती तो हमें Lmn की 2 वैल्यूज मिल जाती। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम सेकंड वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसमें जाते हैं कि हमें एक DCS में एक रिलेशन और मालूम है क्या कि L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन सिंस L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर Lmn की 2 वैल्यूज हैं जिसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एक वैल्यू यहाँ से हमने जो फैक्टराइज किया L2 नॉट इक्वल टू L इक्वल टू 2 नॉट एक्सेप्टेबल है। तो इस कंडीशन में हम L इक्वल टू माइनस एम और n इक्वल टू 0 को किसमें अप्लाई कर देते हैं? L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सो सब्स्टिट्यूट L इक्वल टू माइनस एम एंड n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एल की वैल्यू माइनस एम का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1। नाउ वी गेट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एम स्क्वायर इक्वल टू 1/2, सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। और जब m प्लस माइनस 1/√2 होगा और m के स्थान पर हम ये वैल्यू रख दें तो l बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये l इक्वल टू माइनस प्लस 1/√2, m इक्वल टू 0। तो जब m l माइनस 1/√2 रहेगा तो m 1/√2 और m 0 है, और जब l प्लस 1/√2 रहेगा तो m माइनस 1/√2, n इक्वल टू 0। सो DCS ऑफ टू लाइन्स, पहला ऊपर वाला ले लें, प्लस माइनस 1/√2 माने प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 और 0, और सेकेंड वैल्यू माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 तो प्लस 1/√2 0। तो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 की वैल्यू मिल गई। और चूंकि हमें इन दोनों लाइंस के बीच में जो डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में दिए थे, इनके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वेशन के फॉर्म में दिए थे, तो हमें L1 M1 N1 L2 M2 N2 निकाला और फार्मूला लगा लिया। एंगल बिटवीन गिवन लाइंस cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब L1 की वैल्यू 1/√2 इंटू माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 0 इंटू 0 0, 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 और माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो गया, माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, -1। और कास थीटा की जो वैल्यू है -1 किस में होती है, कास 180 की वैल्यू होती है -1। तो सो थीटा इज इक्वल टू 180। तो ये था 12th क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इस समय तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन टिपिकल पेपर आने पर ही दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये सोच के ना पढ़ें, हमें अधिकतम के लिए सीखने के लिए पढ़ना चाहिए कि हमसे बनना चाहिए। 18B का 13th क्वेश्चन, ये भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स whose direction cosines are given by equations L plus m plus n equal to 0 and L square। तो ये जो है आपका दिया है 18B का 13, L plus m plus n equal to 0। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया है और सेकंड इक्वेशन दे रहा है L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें सबकी पावर 2 है, माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, पहला इक्वेशन लेना है जो लीनियर है, उससे एक वैल्यू को 2 के रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना, जिससे कि 3 वेरिएबल्स की जगह इक्वेशन हमें किसका मिल जाए, 2 वेरिएबल्स के बीच करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर लें। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट L इज इक्वल टू माइनस m प्लस n। L की वैल्यू हम कह रहे हैं कि L को हम माइनस m प्लस n से रिप्लेस कर देते हैं। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ L इनटू इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर हमने L के प्लेस पर रख दिया m प्लस माइनस m प्लस n होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। L को रिप्लेस कर दिया, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा -1 का +1, तो m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ एक्सपेंड m प्लस n होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो प्लस m स्क्वायर इज कैंसिल्ड बाय माइनस n स्क्वायर एंड m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2mn। नाउ टेक आउट कॉमन 2m, देन रिमेन m from first term plus n from second term, then we get 2m into m plus n is equal to 0। It means m equal to 0 or m plus n equal to 0। या तो m 0 होना चाहिए या m plus n 2 फैक्टर। when m equal to 0, पहली कंडीशन लेते हैं, when m equal to 0 from इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में जो हमने माना था कि m equal to 0,
तो L इक्वल टू माइनस एन हो गया। मतलब L इक्वल टू माइनस एन इक्वल टू m इक्वल टू जीरो जब है, तो हम m को क्रॉस कर दें तो m अपान जीरो इज इक्वल टू L अपान वन इक्वल टू n अपान माइनस वन वैन m इक्वल टू जीरो। तो एक तो तरीका यह है कि हम L M N के प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशोस, तो हम ये A1 B1 C1 की वैल्यू मान सकते हैं। और या फिर दूसरा तरीका होता है कि हम इसका स्क्वायर कर दें, L स्क्वायर M स्क्वायर M स्क्वायर अंडर रूट वन स्क्वायर जीरो स्क्वायर प्लस वन। तो हमने क्या गेट किया, सिंस L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर वन होता है तो अंडर रूट वन का वन ही हो जाएगा, और ये वन प्लस वन टू हो गया, तो यहाँ अपने को मिला वन अपान अंडर रूट टू। अब तो L1 बराबर पहली लाइन के DCS मिल गए, L1 इक्वल टू वन अपान अंडर रूट टू, एम जब क्रॉस m अपान जीरो इक्वल टू वन अपान रूट टू लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m इक्वल टू जीरो, और n अपान माइनस वन इज इक्वल टू वन अपान रूट टू लेंगे तो n1 इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू। एंड ये तो निकला कि m इक्वल टू जीरो होने पर पहली कंडीशन एक लाइन के DCS मिल गए। एंड व्हेन m प्लस n इज इक्वल टू जीरो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट L इज इक्वल टू जीरो। L इज इक्वल टू जीरो, तो m प्लस n इक्वल टू जीरो, हम जैसे ही यहाँ m प्लस n इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो L इक्वल टू माइनस जीरो मतलब L इक्वल टू जीरो। तो L इज इक्वल टू जीरो कब मिल रहा है, जब m प्लस n इक्वल टू जीरो, अर्थात यहाँ पर क्या है L इक्वल टू जीरो, तो m इज इक्वल टू माइनस n, m इज इक्वल टू माइनस n, तो L इक्वल टू जीरो फॉर m इक्वल टू माइनस n। तो इसको अपन ने अपान में कर दिया, तो L अपान जीरो इज इक्वल टू m अपान वन, m अपान वन इज इक्वल टू n अपान माइनस वन। तो ये करस्पॉन्डिंग रिलेशन हो गया कि जब L इक्वल टू जीरो है तो m अपान माइनस n होता है, तो L का L अपान जीरो हमने कर दिया इज इक्वल टू m अपान वन इज इक्वल टू n अपान माइनस वन, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपान अंडर रूट जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर। तो हमने क्या हासिल किया, L अपान जीरो m अपान वन इज इक्वल टू n अपान माइनस वन इज इक्वल टू वन अपान रूट टू। तो दूसरी लाइन के DCS क्या आ गए, L2 जीरो को मल्टीप्लाई किए जीरो, m अपान वन इक्वल टू वन बाई रूट टू, तो m2 हो गया वन बाई रूट टू, और n अपान माइनस वन, तो n2 इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू। अब अपने को क्या मिल गया, LMN। एंगल बिटवीन गिवन लाइंस फ्रॉम cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। सो cos थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट टू इंटू जीरो, जीरो इंटू वन बाई रूट टू, N1 वन बाई रूट टू और N2 इंटू माइनस वन बाई रूट टू। तो वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट टू कितना हो गया, वन बाई टू, माइनस माइनस हो गया प्लस, और वन बाई टू कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, सो थीटा इक्वल टू 60। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया कि थीटा हमें कितना मिला, 60 डिग्री का। अब अपने पास एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 14। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 18B। फिर इसके बाद हम प्लेन पढ़ेंगे, और प्लेन के लिए पहले थ्योरी लेक्चर्स जरूरी हैं। जब तक प्लेन को एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा तब तक उस पर लेक्चर नहीं दूंगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, एक्सरसाइज 18B क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स whose direction cosines are given by equation। तो we have given two equations, we have 2l plus 2m
माइनस एन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। वी हैव गिवन दैट टू इक्वेशंस। अब अपन अच्छी तरह जानते हैं, इसको ले लेते हैं। यहां से यदि हम n को कॉमन निकालना चाहो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन जो भी रहता है उसको अपन पकड़ते हैं, उससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस एम। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। जो लीनियर इक्वेशन है उससे हम एक क्वांटिटी को दो के रिलेशन के रूप में लिया हमने। n को n इक्वल टू मिला हमें 2l प्लस m। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n इनटू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब यहां से यदि तुम m प्लस n कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, m प्लस एल इंटू एन कॉमन लिया तो n की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू एल प्लस एम प्लस अब क्या बच गया, एल एम इज इक्वल टू 0। ये m प्लस एल या l प्लस एम सेम चीज है, तो l प्लस एम होल स्क्वायर हो गया। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2l प्लस एम को होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm प्लस lm इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2, 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4lm प्लस lm इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज दैट 2l स्क्वायर 4lm प्लस lm 5lm हो गए प्लस 5lm प्लस 2m स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एल और एम में। एल एम में क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 4 ही होता है। तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, 4 प्लस 1, तो इसको ब्रेक कर दिया हमने, 2l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस lm प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5lm था, हम चाहते तो वैसे ब्रेक कर देते, लेकिन अब यहाँ से 2l हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया, l प्लस 2m। यहाँ से हमने m कॉमन लिया तो इस साइड में बच गया l प्लस 2m। नाउ इट इज इक्वल टू 0। सो l प्लस 2m इंटू 2l प्लस m is equal to 0, implies that L plus 2m is equal to 0 or 2L plus m is equal to 0, implies that L equal to minus 2m or 2L is equal to minus m। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या, व्हेन L इक्वल टू माइनस 2m, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, व्हेन L इक्वल टू माइनस 2m। अब L के बीच में रिलेशन मिल गया, ये तीनों का रिलेशन है, तो अब n और L या n और m के बीच कर लें और इक्विवेलेंट कर दें। देन इक्वेशन थर्ड। अब हम थर्ड में मान रख देते हैं L इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2m प्लस n। तो अपने को क्या मिला, n इज इक्वल टू माइनस m तो माइनस 2m, और इसी को अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या था, n इक्वल टू माइनस 2m,
L equal to -2m and n equal to -2m. So L is equal to -2m is equal to n. या इसी को हम क्या कर दें, अब हम इसमें सब में -2 को से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, L/2 इज इक्वल टू m/-1 इज इक्वल टू n/2. अब इसको डायरेक्शन रेशो से करते हैं. सो हैंस A1 इज इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -1 एंड C1 इज इक्वल टू 2. तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशोज ऑफ फर्स्ट लाइन. इनसे रिप्रेजेंट 2 लाइन है, 2 लाइन है, उनमें से 1 लाइन के डायरेक्शन रेशोज अपने को मिल गए. एंड व्हेन नाउ सेकंड फैक्टर, व्हेन 12 इक्वल टू -m और m इक्वल टू -12 कर लेते हैं. एंड व्हेन m इक्वल टू -12, 12 इक्वल टू -m या m इक्वल टू -12. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या है इक्वेशन थर्ड हमारा, n इज इक्वल टू 2. अब वैल्यू किसकी रखना है, m की, और l प्लस m की वैल्यू कितनी है, -12. m की वैल्यू कितनी है, -12. तो हमें क्या मिला बेटा, n इज इक्वल टू -12. m इक्वल टू भी -12 है और n इक्वल टू भी 12 है. सो अब क्या कर लिया हमने, -12 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n. अब इसको डायरेक्शन रेशो से कोई भी एक नंबर से, यहाँ -2 है, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को. तो क्या हो जाएगा, l -l तो l-1 इज इक्वल टू m/2 इज इक्वल टू n/2. हैंस DRS ऑफ सेकंड लाइन क्या हो जाएंगे, A2 इज इक्वल टू -1, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू 2. सिंस cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट समीशन ऑफ A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट समीशन ऑफ A2 स्क्वायर. अप्लाई कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 A1 2 A2 -1 2 इंटू -1 B1 B2 -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस C1 C2, C1 आया है 2 और C2 भी आया है 2, होल अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9. तो -2 प्लस 4 अपने को मिला cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos 0 किसकी वैल्यू होती, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/2 अर्थात 90 डिग्री. एम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री। तो ये अपना कंप्लीट हो गई 18B। अब हम सी के पहले प्लेन के डेरिवेशंस पढ़ेंगे, उसका सी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।